हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं एसपी यादव आप सभी को आपके अपने प्यारे छोटे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। तो आज है प्रहार बैच का 28वां क्लास और आज के इस क्लास में हम लोग एनईपी टाइप का ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में, आपके अपने भाषा में। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। और इसमें हम लोग सब्जेक्टिव के साथ साथ यानी 2 अंक के 2 मार्क्स प्रश्न के साथ साथ हम लोग 4 मार्क्स वाला जो एक्सप्लेनेशन पूछता है वो भी करेंगे। तो चलिए, इससे पहले आप लोग डे 1 से डे 27 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लीजिए, और नहीं तो प्रहार बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन क्या है भाई? वेयर डज द लेडी लाई। अब सुनिए, आपको एक बात बता दे कि ये चैप्टर अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ सकते हैं। हम कितने बार यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं। अभी जो क्रैश कोर्स चला है ना, क्रैश कोर्स में ये चैप्टर पढ़ा दिए पूरा 1 शॉट में, ठीक है। तो जाकर देख लीजिएगा। और पता होना चाहिए कि जो इसके लेखक हैं, लेखक का नाम है वॉल्टर डी ला मेयर। चलिए, तो वेयर डज द लेडी लाई, जो लेडी है, जो औरत है, वो कहां पर लेटी हुई है, वो कहां लेटी हुई है। तो आप लोगों को पता ही है कि जो लेडी है वो कब्र में लेटी हुई है। कहां लेटी हुई है? द लेडी लाई इन ऑटम या ग्रेवयार्ड। देखिए, इतना शॉर्ट में आंसर कहिएगा सर, इतना अगर दे देंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा 2 मार्क्स, क्योंकि ना सटीक अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर यही होगा। अब एक ढकिया कहां से लीजिएगा इसका आंसर। आइए, हाउ डज सी लुक टू द पोएट ना, वो पोएट को वह कैसी दिखती थी। पोएट को जो है वो लेडी जो थी ना, लेडी सी यूज किया गया किसके लिए? लेडी के लिए। तो लेडी जो है ना, वह जो है वो दिखती थी, कैसी दिखती थी कवि को। तो भाई कवि को आइए देखते हैं। सी लुक्स टू द पोएट मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी वेयर सी वॉज एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री। सी लुक्स, वह दिखाई देती थी किसको? कवि साहब को। मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ना कहते थे कि ये जो लेडी है ना, वो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है इन द वेस्ट कंट्री। वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला है ना, जो बिना काम के इधर उधर क्या करती रहती है? भटकती रहती है, बुवाती रहती है, घूमती रहती है ना। आइए, तो वे आर, जहां सी वॉज एवर बोर्न ना, जहां वो जन्म ली है, कहां पे? इन द वेस्ट कंट्री। कहां पे? वेस्ट कंट्री में, पश्चिमी सभ्यता में इसका जन्म हुआ है ना। कहा गया है कि भाई जो वो जो लेडी है ना, वो सबसे खूबसूरत औरत है। कहां की? वेस्ट कंट्री की। जिसका जन्म कहां हुआ है? वेस्ट कंट्री में हुआ है, ठीक है। मोस्ट ब्यूटीफुल याद रखिएगा, क्या? मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है, लेडी। आइए, वॉज सी अ काइंड एंड कंसिडरेट लेडी। क्या वह दयालु और कंसिडरेट लेडी थे? क्या वह साधारण और दयालु महिला थी? नहीं, वो बिल्कुल दयालु महिला नहीं थी ना। आइए, नो, नो कॉमा है यहाँ पे। सी वॉज नॉट काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, वो काइंड एंड कंसिडरेट लेडी नहीं थी ना। सी हैड द हैबिट ऑफ ना, उसका आदत था, उसका जो था क्या था? आदत था क्या करने का? ऑलवेज, हमेशा, मूविंग हियर एंड देयर, हमेशा इधर उधर घूमने का आया था बिना काम के ना। कवि साहब कहते थे कि वो मतलब दयालुता उसमें था ही नहीं, क्योंकि कवि साहब के जो है प्रपोजल को ठुकरा दी थी क्या, और उनके उसके लिए कवि साहब शादी भी नहीं किए, और उसके मरने के बाद कब्र पे जाकर के ये सब बातें लिख रहे हैं। तो इसे आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो जाके देख लीजिए। आइए, What does the poet think about beauty ना। What does the poet, कवि जो है ना वो क्या, कवि क्या सोचते हैं? कवि जो है ना, कवि क्या सोचते हैं ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में कवि क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि ब्यूटी वॉज पेनी से, ब्यूटी पास से सुंदरता बीत जाती है, ठीक है। हम भी कभी जमाने में एकदम सुंदर हुआ करते थे, लेकिन आज 171 साल हमको उम्र हो गया, तो आज हम भी देखते हैं बुढ़े दिखते हैं। आप लोग भी एक समय आओ पाओ दांत सब झड़ जाएगा तो दिखिएगा। तो वही बात होता है। तो ब्यूटी पास है, ब्यूटी वेनिसेज। आप कितना खूबसूरत है, हैंडसम है, हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो होता है ना कि फेस खराब हो जाता है। तो किसी को भी सुंदरता पे घमंड नहीं करनी चाहिए। कवि साहब का कहने का ये मतलब है, ठीक है, हमारा कहने का मतलब नहीं है। आइए, तो कवि साहब कहते हैं कि भाई देखिए क्या है कि इन दिस पोएम, इस कविता में, इस कविता में द पोएट थिंक्स, कवि साहब सोचते हैं, क्या सोचते हैं? अबाउट द ब्यूटी, सुंदरता के बारे में, सुंदरता के बारे में, दैट की इट इज शॉर्ट लिव्ड, यह थोड़े समय के लिए होता है, यह थोड़े समय के लिए होता है,
ठीक है। इट वैनिशेज, यह नष्ट हो जाता है, एंड पासेज, यह बीत जाता है, एज सुन, जल्दी ही ना, ये नष्ट हो जाती है और बीत जाती है। आदमी को कभी सावे करने का मतलब है कि आदमी को अपने कर्म पे घमंड करनी चाहिए, ना कि अपने सुंदरता पे। कर्म कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज अपना राय कमेंट में जरूर भरिएगा, ठीक है। कुछ लिखिए ना, लेकिन लिखिए, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल। ना, कवि साहब का क्या मतलब है? ये मीन मतलब होता है मतलब, मीन मतलब तो पोएट का क्या मतलब है ना, जब वह कहते हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद करेगा? व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ठीक है। तो द पोएट इज वेरी सैड, जो कवि जो है ना वो बहुत क्या है, सैड है, बहुत उदास है। और टू थिंक, सोचते हैं कि नोबडी विल रिमेंबर, कोई नहीं याद करेगा। विल लग गया ना फ्यूचर टेंस, कोई नहीं याद करने वाला है किसको? द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये सबसे खूबसूरत महिला को कोई नहीं याद करने वाला है ना। ऑफ द वेस्ट कंट्री के सबसे खूबसूरत जो महिला है उसको कोई नहीं याद करने वाला है। आफ्टर हिज डेथ ना, उसके मरने के बाद। आफ्टर हिज डेथ, हिज किसके लिए? हिज पोएट के लगा है, ठीक है। द पोएट के मरने के बाद, कवि के मरने के बाद उस महिला को कोई नहीं याद करेगा। अभी वो जीवित है तब वो जाते हैं कब्र पे और याद करते हैं, कभी कभी फूल लेकर चले जाते हैं, लेकिन जब वो मर जाएंगे कभी तो उनको कोई नहीं याद कर पाएगा, ऐसी बात कवि कहते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब ये आगे आपको उस शब्द 2 मार्क्स में था, वो सब 2 मार्क्स में था, कैसा लगा सो बता दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। अब आपका आ गया कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स वाला आ गया। ये लाइन एक्सप्लेनेशन है, इसको लाइन एक्सप्लेनेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप अब सुनिए 4 मार्क्स में क्या है। हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ जो है लेडी है वो सबसे खूबसूरत महिला है, ठीक है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है कि बिना काम के इधर उधर घूमने वाली महिला, बिना काम के इधर उधर घूमने वाली महिला वो थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सोचते हैं कि वो सबसे खूबसूरत महिला थी। कहाँ की ना? दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कि वेस्ट कंट्री में जन्म ली थी, वो सबसे खूबसूरत महिला थी जो कि वेस्ट कंट्री में जन्म ली थी। तो ये लाइन एक्सप्लेनेशन को आप कैसे लिखिएगा? सबसे पहले दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है? एन एपिटाफ से। इसको कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट, ग्रेट इंग्लिश पोएट भी लिख सकते हैं, वाल्टर डिलामेयर। इसको वाल्टर डिलामेयर के द्वारा कंपोज किया गया था, ठीक है। हेयर द पोएट, यहाँ पर जो है ना ई लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, आप चाहे तो इसमें जोड़ सकते हैं। यहाँ के बाद उनका जन्म मृत्यु, कहाँ जन्म हुआ, ये आप जोड़ दीजिए, पर बेटर रहेगा, ठीक है। आइए, हेयर द पोएट एक्सप्रेस, यहाँ पर कवि जो है ना वो एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं? हिज सैड फीलिंग, अपनी उदासी, किसको उदासी, उसको क्या बोलते हैं? महसूस को ना, अपने उदासीनता को दिखाते हैं, ठीक है, अपने उदासी जज्बात को दिखाते हैं। यहाँ फीलिंग मतलब होता है जज्बात, ना कहते हैं कि जज्बात बदल दिए ना, बात बदल दिए, तो है ना रीस, तो वही बात है कि अपने सैड जज्बात को बताते हैं। ही वीप्स बिटरली एट द ग्रेव, वह जो है ना बहुत रोते हैं, वह ही मतलब कवि साहब बहुत ज्यादा क्या करते हैं ना, रोते हैं। कहाँ पे? ग्रेव के पास जाकर के, कब्र पे के पास जाकर के। एंड सेज, कहते हैं कि ब्यूटीफुल लेडी इज लाइंग इन द ग्रेव, जो सबसे खूबसूरत महिला जो है वो क्या है? वो लेटी हुई है। कहाँ पे? ग्रेव में, कब्र में, ठीक है। सी यूज्ड टू मूव एट दैट प्लेस, यह जो है यहाँ वहां घूमती रहती थी, इधर उधर, इस स्थान उस स्थान पे जाके घूमती रहती थी ना। मूव मतलब होता है, मूव मतलब घूमना, भटकना, भटकती रहती थी। बट किंतु सी स्पेंट हर लास्ट मोमेंट देयर इटसेल्फ, किंतु उसका जो लास्ट मोमेंट जो था, लास्ट जो पल था, वो यही इसी में जो है उसका गुजरा है, उसका बीतेगा। आइए, लेकिन वो बिना काम के तो तरफ घूमती रहती थी, यहाँ वहां, इस जगह उस जगह, लेकिन अभी इटसेल्फ, खुद को जो है ना, ये इसी जगह जो है वो क्या कर रही है? स्पेंड कर रही है, बिता रही है। आगे, सी इज नो मोर, अब वो नहीं है, वो अब नहीं है, अभी नहीं है वो, ठीक है। द पोएट थिंक्स, कवि सोचते हैं कि सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ना, वह जो है ना, वह जो थी, क्या थी? मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ना, सबसे खूबसूरत महिला थी। दैट इवर वॉज
born in the west country, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, वेस्ट कंट्री में हुआ था ना। born मतलब होता है जन्म, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, वेस्ट कंट्री में हुआ था। he is really very sad, ही मतलब कौन, कवि साहब, पोएट, कवि साहब जो है सचमुच में बहुत उदास है, बहुत ज्यादा उदास है। एंड थिंग्स और सोचते हैं, फॉर द लेडी, लेडी के लिए, उस लेडी के लिए, कि whom he loves for very much, कि वह जो है ना वो भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। यही बात सोचते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन अपनी भाषा में आप चाहे तो और इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, इसमें से कुछ हटा भी सकते हैं, इसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं। हम नहीं कहते कि जो हमने लिखा वही लिखिए, ठीक है। लाइन एक्सप्लेनेशन आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए तो आइए, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर? अगर अच्छा लगा होगा, हमें उम्मीद है कि हमने समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिएगा, आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे फिर कभी अगले लेक्चर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल दी बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद।